एक्ट्रेस। रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी ने शकुंतला का पाठ खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। जिस वक्त वह शकुंतला के रूप में राजा दुष्यंत के सम्मुख खड़ी ग्लानि, वेदना और तिरस्कार से उत्तेजित भावों को आग्नेय शब्दों में प्रकट कर रही थी, दर्शक वृंद शिष्टता के नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर उन्मत्तों की भांति दौड़ पड़े थे और तारा देवी का यशोगान करने लगे थे। कितने ही स्टेज पर चढ़ गए और तारा देवी के चरणों पर गिर पड़े। सारा स्टेज फूलों से पट गया। आभूषणों की वर्षा होने लगी। यदि उसी क्षण मेनका का विमान नीचे आकर उसे उड़ा न ले जाता तो कदाचित उस धक्कम धक्के में 10-5 आदमियों की जान पर बनाती। मैनेजर ने तुरंत आकर दर्शकों को गुण ग्राहकता का धन्यवाद दिया और वादा भी किया कि दूसरे दिन फिर वही तमाशा होगा। तब लोगों का मोहान्माद शांत हुआ, मगर एक युवक उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा। लंबे कद का था, तेजस्वी मुद्रा, कुंदन का सा देवताओं का सा स्वरूप, गठी हुई देह, मुख से एक ज्योति सी प्रस्फुटित हो रही थी। कोई राजकुमार मालूम होता था। जब सारे दर्शकगण बाहर निकल गए, उसने मैनेजर से पूछा, क्या तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूँ? मैनेजर ने उपेक्षा के भाव से कहा, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। युवक ने फिर पूछा, क्या आप मेरा कोई पत्र उसके पास भेज सकते हैं? मैनेजर ने उसी उपेक्षा के भाव से कहा, जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, यह हमारे नियमों के विरुद्ध है। युवक ने और कुछ न कहा, निराश होकर स्टेज के नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा, जरा ठहर जाइए, आपका कार्ड। युवक ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालकर कुछ लिखा और दे दिया। मैनेजर ने पुर्जे को उड़ती हुई निगाह से देखा। कुंवर निर्मल कांत चौधरी, OBE। मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गई। कुंवर निर्मल कांत शहर के सबसे बड़े रईस और तालुकेदार, साहित्य के उज्ज्वल रत्न, संगीत के सिद्धहस्त आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफ़ेदार, जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चलती थीं, इस समय एक क्षुद्र प्रार्थी के रूप में खड़े थे। मैनेजर अपने उपेक्षा भाव पर लज्जित हो गया। विनम्र शब्दों में बोला, क्षमा कीजिएगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूँ। कुंवर साहब ने उससे रुकने का इशारा करके कहा, नहीं, अब रहने ही दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊँगा। इस वक्त तारा देवी को कष्ट होगा, यह उनके विश्राम का समय है। मैनेजर, मुझे विश्वास है कि वह आपकी खातिर इतना कष्ट सह लेंगी। मैं 1 मिनट में आता हूँ। किंतु कुंवर साहब अपना परिचय देने के बाद अपनी आतुरता पर संयम का पर्दा डालने के लिए विवश थे। मैनेजर को सज्जनता का धन्यवाद दिया और कल आने का वादा करके चले गए। तारा एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मग्न बैठी थी। रात का वह दृश्य उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं? कितने मनुष्य उसके दर्शनों के लिए विकल हो रहे हैं, बस एक दूसरे पर फाट पड़ते थे। कितनों को उसने पैरों से ठुकरा दिया था। हाँ, ठुकरा दिया था, मगर उस समूह में केवल एक दिव्य मूर्ति अविचलित रूप से खड़ी थी। उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प। ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों नेत्र उसके हृदय में जा रहे हों। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता है। लेकिन यदि आज उनके दर्शन हुए तो तारा उनसे एक बार बातचीत किए बिना न जाने देगी। यह सोचते हुए उसने आईने की ओर देखा। कमल का फूल सा खिला था। कौन कह सकता था कि वह नवविकसित पुष्प 33 बसंतों की बहार देख चुका है। वह कांति, वह कोमलता, वह चपलता, वह माधुर्य किसी नवयौवना को लज्जित कर सकता था। तारा एक बार फिर से हृदय में प्रेम का दीपक जला बैठी। आज से 20 साल पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से वह एक प्रकार का वैधव्य जीवन व्यतीत करती रही। कितने प्रेमियों ने अपना हृदय उसको भेंट करना चाहा था, पर उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा था। उसे उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी, मगर आज उसका संयम उसके हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज उसे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप उसकी आंखों में बस गया, हृदय पट पर खिंच गया।
उसे वह किसी तरह भूल ना सकती थी। उसी पुरुष को उसने मोटर पर जाते देखा होता तो कदाचित उधर ध्यान भी ना करती, पर उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर वह स्थिर न रह सकी। सहसा दाई ने आकर कहा, बाई जी, रात की सब चीज़ें रखी हुई हैं, कहिए तो लाऊं? तारा ने कहा, नहीं, मेरे पास चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं, मगर ठहरो, क्या क्या चीज़ें हैं? एक ढेर का ढेर तो लगा है बाई जी, कहाँ तक गिनाऊं? अशरफियाँ हैं, ब्रूचेज, बाल के पिन, बटन, लॉकेट, अंगूठियाँ, सभी तो हैं। एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर हार है, मैंने आज तक वैसा हार नहीं देखा, सब संदूक में रख दिया है। अच्छा, वह संदूक मेरे पास ला। दाई ने संदूक लाकर मेज पर रख दिया। उधर एक लड़के ने एक पत्र लाकर तारा को दिया। तारा ने पत्र को उत्सुक नेत्रों से देखा। कुंवर निर्मल कांत OBE। लड़के से पूछा, यह पत्र किसने दिया? वह तो नहीं जो रेशमी साफा बांधे हुए थे? लड़के ने केवल इतना कहा, मैनेजर साहब ने दिया है, और लपका हुआ बाहर चला गया। संदूक में सबसे पहले डिब्बा नजर आया। तारा ने उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर हार था। डिब्बे में एक तरफ एक कार्ड भी था। तारा ने लपक कर उसे निकाल लिया और पढ़ा, कुंवर निर्मल कांत। कार्ड उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वह झपट कर कुर्सी से उठी और बड़े वेग से कई कमरों और बरामदों को पार करती मैनेजर के सामने आकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बोला, मैं रात की सफलता पर आपको बधाई देता हूँ। तारा ने खड़े खड़े पूछा, कुंवर निर्मल कांत क्या बाहर हैं? लड़का पत्र देकर भाग गया। मैं उससे कुछ पूछ न सकी। कुंवर साहब का रुक्का तो रात ही तुम्हारे चले आने के बाद मिला था, तो आपने उसी वक्त मेरे पास क्यों न भेज दिया? मैनेजर ने दबी जबान से कहा, मैंने समझा तुम आराम कर रही होगी, कष्ट देना उचित न समझा। और भाई, साफ बात तो यह है कि मैं डर रहा था कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिलाकर तुम्हें खो ना बैठूं। अगर मैं औरत होता तो उसी वक्त उनके पीछे हो लेता। ऐसा देवरूप पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। वही जो रेशमी साफा बांधे खड़े थे तुम्हारे सामने, तुमने भी तो देखा था। तारा ने मानो अर्धनिद्रा की दशा में कहा, हाँ देखा तो था। क्या वह फिर आएंगे? हाँ, आज 5 बजे शाम को। बड़े विद्वान आदमी हैं और इस शहर के सबसे बड़े रईस। आज मैं रिहर्सल में ना आऊँगी। कुंवर साहब आ रहे होंगे। तारा आईने के सामने बैठी है और दाई उसका श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है। पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था। कवियों, चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा सी बांध दी थी। आँखों के लिए काजल लाजमी था, हाथों के लिए मेहंदी, पाँव के लिए महावर, एक एक अंग, एक एक आभूषण के लिए निर्दिष्ट था। आज वह परिपाटी नहीं रही। आज प्रत्येक रमणी अपनी सुरुचि, सुबुद्धि और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है। उसका सौंदर्य किस उपाय से आकर्षकता की सीमा पर पहुंच सकता है, यही उसका आदर्श होता है। तारा इस कला में निपुण थी। वह 15 साल से इस कंपनी में थी और यह समस्त जीवन उसने पुरुषों के हृदय से खेलने में ही व्यतीत किया था। किस चितवन से, किस मुस्कान से, किस अंगड़ाई से, किस तरह केशों के बिखेर देने से दिलों का कत्लेआम हो जाता है, इस कला में कौन उससे बढ़कर हो सकता था। आज उसने चुन चुन कर आजमाए हुए तीर तरकस से निकाले और जब अपने अस्त्रों से सजकर वह दीवान खाने में आई तो जान पड़ा मानो संसार का सारा माधुर्य उसकी बलाएं ले रहा है। वह मेज के पास खड़ी होकर कुंवर साहब का कार्ड देख रही थी। उसके कान मोटर की आवाज़ की ओर लगे हुए थे। वह चाहती थी कि कुंवर साहब इसी वक्त आ जाएं और उसे इसी अंदाज में खड़े देखें। इसी अंदाज से वह उसके अंग प्रत्यंगों की पूर्ण छवि देख सकते थे। उसने अपनी श्रृंगार कला से काल पर विजय पाली थी। कौन कह सकता था कि यह चंचल नवयौवन उस अवस्था को पहुंच चुकी है जब हृदय को शांति की इच्छा होती है। वह किसी आश्रम के लिए आतुर हो उठता है और उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है। तारा देवी को बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी ज़्यादा उत्सुक थे। 10 ही मिनट के बाद उनकी मोटर की आवाज़ आई। तारा संभल गई। एक क्षण में कुंवर साहब ने कमरे में प्रवेश किया। तारा शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाना भी भूल गई। प्रौढ़ावस्था में प्रेमी की उद्विग्नता और असावधानी कुछ कम नहीं होती। वह किसी सलज्जा युवती की भांति सिर झुकाए खड़ी रही।
कुंवर साहब की निगाह आते ही उसकी गर्दन पर पड़ी वह मोतियों का हार जो उन्होंने रात को भेंट किया था चमक रहा था। कुंवर साहब को इतना आनंद और कभी नहीं हुआ। उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा मानो उसके जीवन की सारी अभिलाषा पूरी हो गई। बोले, मैंने आपको आज इतने सवेरे कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा, यह तो आपके आराम का समय होगा। तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा, इससे ज़्यादा आराम और क्या हो सकता है कि आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए और क्या आपको मनो धन्यवाद देती हूँ। अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी, निर्मल कांत ने मुस्कुराकर कहा। कभी कभी नहीं, रोज। आप चाहे मुझसे मिलना बंद पसंद ना करें, पर एक बार इस ड्योढ़ी पर सिर को झुका कर ही जाऊंगा। तारा ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, उसी वक्त तक जब तक कि मनोरंजन की कोई नई वस्तु नजर न आ जाए। क्यों? मेरे लिए यह मनोरंजन का विषय नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, तुम इसे विनोद समझ सकती हो, मगर कोई परवाह नहीं। तुम्हारी मनोरंजन के लिए मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए। फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल भोज का न्योता देकर कुंवर साहब विदा हुए। एक महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते। उन्हें एक क्षण का भी वियोग असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठे बातें करते, कभी गाना बजाना होता। नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत हेय थी। उन्हें अपने सामने देखकर उसे किसी भी वस्तु की इच्छा न होती थी। मगर एक महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी तारा को वह वस्तु न मिली जिसके लिए उसकी आत्मा लोलुप हो रही थी। वह कुंवर साहब से प्रेम की, अपार और अतुल प्रेम की, सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें रोज सुनती थी, पर उसमें विवाह का शब्द ना आने पाता था। मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर और सब कुछ मिलता हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवा और किस चीज़ से तृप्ति हो सकती है? प्यास बुझाने के बाद संभव है और चीज़ों की तरफ उसकी रुचि हो, पर प्यासे के लिए तो पानी ही सबसे मूल्यवान है। वह जानती थी कि कुंवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात क्यों उनकी जबान से नहीं निकलती? क्या इस विषय पर कोई पत्र लिखकर अपना आशय कह देना संभव था? फिर क्या वह उसको विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं? यह अपमान उससे न सहा जाएगा। कुंवर के एक इशारे पर वह आग में कूद सकती थी, पर यह अपमान उसके लिए असह्य था। किसी शौकीन रईस के साथ वह इससे कुछ दिन पहले शायद 1-2 महीने रह भी जाती और उसे नोच खसोट कर अपनी राह ले लेती, किंतु प्रेम का बदला प्रेम है। कुंवर साहब के साथ वह निर्लज जीवन व्यतीत ना कर सकती थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे। वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। कहीं कुंवर साहब का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐसा उपाय था जिससे सफल होने की आशा थी, और यही उन लोगों ने किया। उन्हें यह भय तो ना था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे। हाँ, यह भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम न कर दें या उसके आने जाने वालों बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे। यहाँ तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा, तारा, देखो, तुमसे एक बात कहता हूँ, इनकार ना करना। तारा का हृदय उछलने लगा। बोली, कहिए, क्या बात है? ऐसी कौन वस्तु है जिसे आपकी भेंट करके मैं अपने को धन्य समझूं? बात मुंह से निकलने की देर थी। तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुंवर के पैरों पर गिर पड़ी। एक क्षण के बाद तारा ने कहा, मैं तो निराश हो चली थी, आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली। कुंवर साहब ने जबान दांतों तले दबाई, मानो कोई अनुचित बात सुन ली हो। यह बात नहीं है तारा। अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता, पर मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम सद्गुणों की खान हो और मैं जो कुछ हूँ वह तुम जानती ही हो। मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूँगा।
शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी। मुझ में अगर कोई गुण है तो यही कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब तुम साहित्य या संगीत या धर्म पर अपने विचार प्रकट करने लगती हो तो मैं दंग रह जाता हूँ और अपनी क्षुद्रता पर लज्जित हो जाता हूँ। तुम मेरे लिए सांसारिक नहीं, स्वर्गीय हो।